उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बहुत ही दर्दनाक हादसा निकल के सामने आ रहा है, जिसमें एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 4 दरिंदों ने लगातार 2 महीने तक दुष्कर्म को अंजाम दिया है। कितनी कम उम्र रही उसकी आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा। उससे पहले आपको पूरी घटना बताएंगे उसी बच्ची की जुबानी, जो कि उसने पास के थाने में दर्ज करवाई है। भगतपुर थाने में जो घटना दर्ज कराई गई उसके मुताबिक पूरी घटना आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि इसी वीडियो में कुछ सवाल उन धर्म रक्षकों के सामने भी रखे जाएंगे जो अपने आप को धर्म का नेता बताते हैं। और पूरी वीडियो देखने के बाद इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए वो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो चलिए एक एक करके घटनाक्रम को शुरू करते हैं। पहली घटना आज से 2 महीने पहले हो जाती है, जब वो दोपहर के टाइम पे अपने दर्जी के पास जा रही थी किसी काम से, 2 जनवरी को, ठीक है। और उसी वक्त उसका किडनैप कर लिया जाता है। चारों दरिंदे उसे गाड़ी में बिठाकर जबरदस्ती किडनैप कर लेते हैं और एक दूसरे सुनसान से गाँव में ले जाते हैं। वहां पर उसको बंद रखते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। उसके बाद रोज रोज ये सिलसिला चालू हो गया और जब उसे भूख लगती तो खाने के लिए गऊ का मांस दिया जाता था। और दुष्कर्म का ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, लगातार 2 महीने तक रोज रोज उसके साथ घटने लगा। सोचिए वो बच्ची कैसे जिंदा रही होगी। खाने को उसको क्या दिया जाता था। साथ में बच्ची ने यह भी बताया कि उसके हाथ पे एक ओम गुदा हुआ था, अब से उस ओम को भी जला दिया गया। समझ रहे हो? सोचिए कितनी दर्दनाक ये 2 महीने उसकी बच्ची के लिए रहे होंगे और कैसे बच्ची को निकल के सामने आई है। अब इससे पहले कि मैं धर्म रक्षकों के सामने सवाल रखूं, पहले इस घटनाक्रम के लोगों के बारे में जान लेते हैं। जो बच्ची है वो दलित समाज से आती है और जो हादसा करने वाले दरिंदे हैं वो आते हैं मुसलमान समाज से। और इन दरिंदों के नाम है सलमान, राशिद, आमिर और जुबैर। समझ सकते हो इन चारों नामों से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किन समाज से ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ पर पहला सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था पर, जिसमें यूपी के अंदर ये हादसा हो गया। कैसे हो गया? यूपी के अंदर तो ऐसे अपराधी लोग थर-थर कांपते थे, हमने भी देखा है, लेकिन ये हादसा कैसे हो गया, वो भी 2 महीने तक लगातार होता रहा। दूसरा सवाल हमारा चंद्रशेखर रावत जी से है, जो मुसलमान अपने भाई है, हम ये हैं फलाने का, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अब क्या हुआ? चुप क्यों हो भाई? कहने का मतलब यह है कि भाई भाई तो भाईचारा तो अपना आप निभा रहे हैं, लेकिन इस हादसे पर अभी तक आपकी चुप्पी क्यों है? ये सवाल है चंद्रशेखर रावत जी से और उनकी पूरी फौज से, क्योंकि ये हादसा दलित समाज की बच्ची के साथ हुआ है और करने वाले मुसलमान समाज से ताल्लुक रखते हैं। और तीसरा सवाल हमारा सीधे मुसलमान भाइयों से कि भैया आपका रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में तो लोग अपने हर एक चीज को छूने से पारिज करते हैं, कोई भी गलत चीज को हाथ नहीं लगाते, खाने पीने से भी दूर रहते हैं। अभी एक मैच में क्रिकेट टीम है, कोई मोहम्मद शमी, मैं ज्यादा क्रिकेट नहीं देखता तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने पानी भी पी लिया था, तो वहां पर बहुत सारे मुसलमान भाई भड़क चुके थे, जबकि वो खेल रहा है, वो क्रिकेटर है, समझ रहे हो, तो एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले लिया था, तो वहां पर तो आप भड़क चुके थे। लेकिन रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में मुसलमान भाई ऐसा भी करते हैं? ये सवाल मेरा डायरेक्ट पूरी मुसलमान कौम से है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग ऐसे लोगों के लिए? और अब आपसे है चौथा सवाल कि इन चारों दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन कानों तक पहुंच सके जो इस बच्ची को इंसाफ दिला सके।